अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, 5 साल बाद अहमद शहजाद की वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तान की तरफ से उनको अभी जो आगे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की सीरीज़ है T20s की, तो उसमें उनको एज ए टीम में तो नहीं शामिल किया गया, पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो हैं उसके बेस में उनको ज़रूर शामिल किया गया है। और उनकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो आज 2-3 दिन से स्टार्ट है। अहमद शहजाद को भी पीसीबी की तरफ से बुलाया गया प्रैक्टिस सेशन के लिए। और जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेल रहे, बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको प्रैक्टिस सेशन के लिए बुलाया गया। और जितने भी वर्ल्ड के कोचेज़ हैं या पाकिस्तान के पास जितने भी यहाँ पे अवेलेबल कोचेज़ हैं, वो उनकी कोचिंग करेंगे और उनको प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और तो अहमद शहजाद को भी बुलाया गया। ये एक तरह का लॉलीपॉप ही समझे अहमद शहजाद के लिए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अहमद शहजाद के लिए। 5 साल बाद उनको एक मरतबा फिर दोबारा इस इंटरनेशनल सतह पे उनको फिर दोबारा वर्दी जारी की दी गई। जो भी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के लिए आता है या जो भी खिलाड़ी इस सेशन में शामिल होता है, जो प्रैक्टिस सेशन होता है इसमें शामिल होता है, तो उसको एक मरतबा फिर पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनको उनकी जो ड्रेस होती है वो नई दी जाती है। तो अहमद शहजाद को जब नई ड्रेस उनको फराम की गई तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को चूमा, उस शर्ट को चूमा कि बड़ी मेहनत की उन्होंने एक शर्ट को एक मरतबा इस मुकाम को फिर दोबारा पाने की। एक वक्त था जब अहमद शहजाद ऐसा खिलाड़ी होता था जो पाकिस्तान में सबसे पहली प्रायोरिटी होता था किसी भी टीम सिलेक्शन के दौरान। कोई भी मैचेस हो, टेस्ट मैच हो, वनडे का मैच हो या T20 का मैच हो, तो अहमद शहजाद वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर था जिसने तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले सेंचुरी बनाई थी। और एक टाइम पीरियड पे इसको कैप्टेंसी के लिए भी इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ चलते हुए इनका करियर भी तबाह हो गया। तबाह तो नहीं हुआ, बहरहाल इनकी कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ पीसीबी की गलतियों की वजह से इस खिलाड़ी को भी खड़े लाइन लगा दिया गया। लेकिन बड़ी खुशी की बात और बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए भी, अहमद शहजाद के लिए भी, कि वो एक मरतबा फिर इंटरनेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए उनके लिए दरवाजे एक मरतबा खुल गए। और वो अब इंशाल्लाह आगे ज़रूर परफॉर्म भी करेंगे, उनको मौका भी दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान के स्क्वाड में पाकिस्तान की ये जो स्क्वाड ऐसी में ही अगर वो शामिल रहे या टीम की नज़रों में ही रहे, इस बेस के अंदर ही मौजूद रहें, तो फिर उनको किसी न किसी मौका पर मौका दिया जाएगा। इसी के साथ जो जुनैद खान है हमारे साबका फास्ट बॉलर थे हमारे, उनको अंडर 19 टीम के कोच उनको बना दिए गए। ये मैं काफ़ी दिन पहले भी आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी जब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से स्टेटमेंट दी थी, खुर्रम शहजाद के हवाले थे। उन्होंने स्टेटमेंट उनके मैच से पहले उन्होंने इन लड़कों के बारे में स्टेटमेंट दी थी कि ये लड़के इंजर्ड हो जाएंगे या शाहीन शाह अफरीदी की क्या हामी है। ये उस शख्स के टैलेंट को शो कर रहा था। ये शख्स ये चीज़ तो उनके वो जो उनके बयान थे वो सब बिल्कुल 100% वही करेक्ट साबित हुए। जिस तरह के खुर्रम शहजाद के बारे में उन्होंने बताया कि ये दूसरा मैच खेलेगा तो ये इंजर्ड हो जाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसकी पेस किस वजह से नहीं बरकरार हो रही है, इसको रेस्ट देना चाहिए, या इसकी मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये मार खा रहा है। वो तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। और ये उनके टैलेंट को शो करता था कि ये खिलाड़ी भी, ये एक टैलेंट था जिसको पाकिस्तान ने वेस्ट किया, इसको भी दोबारा फिर मुड़ के मौका ना दिया है। वो खिलाड़ी जिसने विराट कोहली को 3-3 मरतबा जिस खिलाड़ी ने आउट किया हो, वो अपने लेवल में कोई क्लास का बॉलर ज़रूर था। और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने एक मरतबा फिर इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। जुनैद खान को उन्होंने अंडर 19 जो हमारा आगे वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें उनको पाकिस्तान टीम के साथ जो हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। और ये उनके लिए भी फ़ख्र की बात, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि उन लड़कों की कोचिंग ऐसा शख्स करेगा जो विराट कोहली जैसे प्लेयर को कई मरतबा आउट कर चुका है। और तो उस वो शख्स तो वैसे भी मैं ओवरऑल भी उस शख्स का स्टार्ट से ही फैन हूँ। 2011 में मैं उस शख्स को देखता था, जब वो किलियां बखेर रहा था इंडिया वालों की। और उस वक्त से मैं उस शख्स को देख रहा हूँ। उस शख्स को फिर मुड़ के उन्होंने मौका ना दिया और बदकिस्मती के साथ वो भी टीम से अलहदा हो गया। और बॉलर टैलेंट पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप एक मरतबा टीम से आउट हो जाएं, जैसे अहमद शहजाद की सिचुएशन देखें, टीम से आउट हुए कम से कम 2017 के बाद, मुझे लगता है आई थिंक वो टीम के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल मैच कोई भी नहीं खेला। उसके बाद PSL से भी वो बाहर हो गया, 3 से 4 साल हो गए। और अब फिर दोबारा उनको किट फराम की गई, अब फिर दोबारा उनके जो करता धरता आए उनको चाहने वाले, तो उन्होंने उसको फिर मौका देने की कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में भी हाई रन रहे और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर भी दी।
सबसे बेहतर चीज़ होती है कि आप परफॉर्म करके आएँ, तो आपके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है, आपके ऊपर सवाल या निशान नहीं उठते। अगर आप कोई तीसरा दरवाज़ा खोल के आप आने की कोशिश करें, तो फिर आपके ऊपर सवाल भी बनते हैं, आपके ऊपर फिर तोहमत भी लगाई जाती है। लिहाजा अहमद शहजाद अगर परफॉर्म करके आया तो डोमेस्टिक में उसने परफॉर्मेंस दी है, पीएसएल में उसको नहीं रखा गया, लेकिन मैं कहता हूँ अगर न्यूजीलैंड की जो सीरीज होगी उसमें अगर उसको मौका दिया गया तो वो ज़रूर इस चीज़ को साबित करेगा कि वो आज भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है।